तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपने तो मतलब कल वाली वीडियो में पूरा ही भौकाल मचा दिया। आपने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, जिसमें हमने आपको अंक 4 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। सभी को पता होगा फिजिक्स के हमने अंक 4 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए पूरी फिजिक्स से। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने 100 लाइक का टारगेट रखा था, लेकिन आपने 100 नहीं 200 नहीं पूरे 250 पार लाइक टारगेट पूरा कर दिया है। और आपका सपोर्ट बहुत मतलब आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, ठीक है, पूरी ताकत लगा देंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बस, ठीक है। बस आप भरोसा मानिए, हम जितने भी एक्सपेक्टेड प्रश्न है, PYQ हैं, जितने भी मतलब है मटेरियल, पूरे को खंगाल के आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। और आप भरोसा मानिए, यहाँ से जाने के मतलब कोई चांस ही नहीं है बाहर प्रश्न पेपर में, ठीक है। मतलब आपको अथवा वाला है ना, अथवा वाला प्रश्न आता है पेपर में, वो भी रखा हुआ मिलेगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, अंक 4 वाले। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अंक 3 वाले, ठीक है। अंक 3 वाले जितनी भी पूरी फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट थोड़ा बढ़ा दें। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रख रहे हैं 250 लाइक का टारगेट, प्लस 250 लाइक का टारगेट है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाएं। 250 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दीजिए, तभी आपके लिए 2 अंक वाले जल्दी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 250 लाइक का टारगेट है, कोई ज़्यादा नहीं है। जल्दी से आप लाइक कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। चिल होकर पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं बस आप उतना अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो समझो आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे बस, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपके पेपर में 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। जैसे कि 4-4 नंबर के भी 4 प्रश्न आते हैं, 16 नंबर के। ऐसे आपके मतलब जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसमें 3-3 नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, 1 2 3 और आपका 4 प्रश्न आते हैं, ठीक है। यानी आपके तिचौक 12 नंबर के टोटल आपके प्रश्न आते हैं पेपर में, कितने के, 12 अंक के। यानी इस वीडियो से आपके 12 नंबर पक्के होने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो से 16 नंबर पक्के हो गए, इस वीडियो से 12, मतलब टोटल आपके 28 नंबर पक्के हो जाएंगे 70 में से, ठीक है। और रही बात ऑब्जेक्टिव 28 के, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बस आप वेट करते रहें, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर, आपको सब कुछ मिलेगा। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब ठोक लो, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। ध्यान रखें, इंग्लिश की भी अब इंपोर्टेंट आने वाले हैं, तो आप वेट करते रहें बस। मतलब सब कुछ मिलेगा, आपकी कंप्लीट तैयारी करी जाएगी। जो आपके फिजिक्स वाले हैं ना, फिजिक्स मतलब मैथ्स और बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंप्लीट तैयारी है। और हिंदी तो हम आपको याद ही करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हिंदी में तो 80 ऑफ 80 मतलब लेकर आना है, ठीक है। 80 में से 80 लेकर ही आना है, ठीक है। और चलिए आज की इस वीडियो को ज़्यादा ना देर करते हुए अपन शुरुआत कर लेते हैं अंक 3 वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मतलब देखो हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, तो मतलब स्लोली, तो आपको 2x की स्पीड में 3x की स्पीड में जल्दी जल्दी देख लेना है, अपना समय बचाना है बस, ठीक है। बस आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, अपना समय भी बचाओ और एक भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। और हाँ, ध्यान रखना, इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर स्टार लगवाएंगे, तो आप स्टार वाले प्रश्नों को जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि स्टार वाले प्रश्न ना, देखो स्टार हम इसीलिए लगवा रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मतलब कम याद होता है, ज़्यादा याद नहीं होता है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्टार लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, स्टार वाले प्रश्नों को जरूर देख लेना। और जो IMP प्रश्न है, देखो जिनसे ज़्यादा नहीं याद हो रहे हैं वो स्टार वाले तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करें। चलिए, तो अपना इसमें पहला प्रश्न है अंक 3 वाला, कूलाम का नियम, ठीक है। लिखकर आपको एक अंक आवेश को परिभाषित करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये अपना चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 से इसमें हमने इससे पहले हमने ब्लूप्रिंट भी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो सभी ब्लूप्रिंट देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हो। सिंपली आपको चैनल पर जाना है सर्च करके, ठीक है। यहाँ पर चैनल पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने डाल रखा है, ब्लूप्रिंट की वीडियो भी सभी आ चुकी हैं यहाँ पर। जैसे कि फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, सभी हमने डाल रखे हैं। अगर आप नहीं देखा है तो देख लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें आपका कूलाम का नियम है, ये अपना स्टार वाला है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। कूलाम्स लॉ और स्टेट कूलाम्स लॉ फॉर द फोर्स। और मतलब देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अपना चैप्टर 1 से एक 4 नंबर का बनेगा, ध्यान रखना, या फिर 3 नंबर का एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 3 का या फिर 4 का।
लेकिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर 1 से अपने 4 नंबर वाली गॉस की थ्योरम बताई थी, आएगी 100%। हाँ, उसके आने के चांस ज़्यादा हैं, इसीलिए इस चैप्टर से 3 नंबर के थोड़े कम चांस लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना है। जो आईएमपी न्यूमेरिकल है वो भी हम बता देंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज आईएमपी न्यूमेरिकल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी वीडियो की, उस पर देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ डली हुई है चैप्टर वाइज आईएमपी न्यूमेरिकल की, ठीक है, फिजिक्स के, तो आप वहाँ से देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब देखिए ये वाला प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, समय ज़्यादा हो गया, 5 मिनट अपन खा गए, तो सॉरी भाई। तो अपन देखते हैं दूसरा अपना प्रश्न है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ स्पीड अप करके देख लो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, क्योंकि 2-2 बार हम पढ़ेंगे तो मतलब टाइम जाता है और कुछ नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ही बताएं। ठीक है, अगर इस चैप्टर से अंक 3 का आएगा तो 100% आएगा। और ध्यान रख लेना, ये जो प्रश्न है ना वो अंक 4 में भी आ सकता है। जी हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, ईपी साइन थीटा आता है ना, साइन, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, टाउ इक्वल टू ईपी साइन थीटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं प्रश्न है जो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपको तैयार करना है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखो। सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में बन सकता है यहाँ से, और 3 नंबर में अगर पूरा पूछा जाएगा इस प्रकार से तो 3 नंबर में आएगा। और ओनली यदि विद्युत फ्लक्स पूछा जाएगा, विद्युत वाली रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, सिंपली है, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगला अपन देख लेते, छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से तैयार हो जाएंगे, आप ज़्यादा पैनिक ना हो। ठीक है, पहली बात तो अगला अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंक 3 में। ठीक है, अंक 3 में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बन सकता है, ध्यान रखना पेपर में। समांतर प्लेट जो अपना समांतर क्रम संयोजन है संधारित्रों का और श्रेणी क्रम संयोजन है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से ये थ्योरी वाले भी बन सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आपको तैयार करना है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है, तैयार करके जाना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो किसी चालक की धारता से क्या तात्पर्य है, और चालक की धारता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा, तो धारता की ओनली डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, किसी चालक के बिना आयतन को बढ़ाए हुए मतलब धारता में परिवर्तन करते उसी को ठीक है, और कैपेसिटर हो जाएगा। यहाँ पर जो अपनी धारता है ना, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में। ठीक है, तो चलिए अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना विभवांतर। विभवांतर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, और ये अच्छा प्रश्न है, ये अपना स्टार वाला है, इसको आपको तैयार कर लेना है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा लिखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना। अच्छी स्थिति में विभव के लिए व्यंजक है, यह प्रश्न 4 नंबर के लिए इसमें रख गया है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन निरक्षी स्थिति में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निरक्षी स्थिति में आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में छपने के चांस है। ब्रह्मास्त्र है, क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ देखो, एक तो आपको यह करना है किरचॉफ का नियम, अंक 3 में छपेगा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10 अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व की डेफिनेशन भी तैयार करना है। ठीक है, और इनमें संबंध स्थापित करना है, या फिर विद्युत धारा में संबंध पूछा जाएगा। देखो पहले विद्युत धारा में संबंध निकालना पड़ता है, उसके बाद धारा घनत्व में निकालते हैं इसकी मतलब आधार पे। तो यह प्रश्न ऐसे ही है, आप इसको तैयार कर लेना, 101% आएगा। ठीक है, आप लिख के ले लो, पहला 9वां और 10वां प्रश्न में से एक आपका 3 नंबर का पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक आपका 3 नंबर का पक्का हो जाएगा, 9वां और 10वां तैयार कर लो आप। ठीक है, इस वाले प्रश्न को आप देख लेना, ये वैसे कभी आया नहीं है, अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो देखो ये ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कठिन मतलब पेपर आ गया, क्योंकि ये जो पेपर में कभी पूछा ही नहीं गया अभी तक, तो अगर आ गया तो फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कठिन आ गया, तो इसको आपको थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, अगला अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और आपका 10, ठीक है, और अपना 12वां
अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न करो और सेल के विद्युत वाहक बल ई विभवांतर भी आंतरिक प्रतिरोध आर, यानी ई वी आर में रिलेशन, ई वी आर में रिलेशन आपको तैयार कर लेना ही कर लेना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। अच्छा प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसे मतलब कैसे कम किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, अंक 3 के लिए बन सकता है, ठीक है, अंक 3 के लिए बन सकता है, इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहती है, ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं रेजिस्टेंस एंड अपना रेजिस्टिविटी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी इनमें अंतर भी लिखना है, ठीक है, और यह भी बताना आपको ताप का प्रभाव इस पर कैसे पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखो आप 3 नंबर के प्रश्न तैयार करोगे तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, इसीलिए हम देखो पहले हम क्यों आपसे बोल रहे हैं, और देखो ध्यान से आप समझ लें, इनको आपको तैयार करते रहना है, और जो हमने आपको 4 नंबर के बता दिए उनको आप जल्दी से कंप्लीट कर लें। और प्लीज़ आप ये भी बताएं कि आपको इसमें से कितने तैयार हैं, मतलब कितने आपको याद हैं, और आपका टारगेट इस साल कितना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वो भी आप बताएं। तो अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक वाला और विभवांतर में अंतर लिखिए, 2023 में आया है, 2026 में आने के चांस हैं। आपको प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर, ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं, अपना प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर, और अपना विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर, इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, ओमीय और अनओमीय चालक को उदाहरण से समझाइए। तो ये अपना अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। और ओमीय प्रपद जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और अनओमीय जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, और ओमीय होते हैं वो जो ओम का नियम का पालन करते हैं, बस, ठीक है, ऐसे है। तो सिंपल है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, स्टार वाला है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, तैयार कर लेना। अब देखते हैं अपन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसमें आपका समांतर क्रम संयोजन इंपोर्टेंट है, श्रेणी क्रम इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन समांतर क्रम इंपोर्टेंट है, लेकिन इस पर अपने न्यूमेरिकल प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आपको देख के चलना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने लायक है। अगला अपना व्हीटस्टोन सेतु, जो कि 2025 में आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है, मतलब लगातार आया है, इसीलिए 2026 में इतने कम चांस नहीं है। लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन, मतलब व्हीटस्टोन जो सेतु है उसको संतुलित कैसे किया जा सकता है, ऐसे 2 नंबर में बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, जो अपना व्हीटस्टोन सेतु है उसको अपन संतुलित करने की जो संतुलित की शर्तें क्या है, ठीक है, वो पूछी जा सकती है, शर्त पूछी जा सकती है 2 नंबर में, तो देख लेना, ठीक है। इसको अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारामापी, या फिर गैल्वेनोमीटर भी इसको बोलते हैं, का चित्र बनाकर कार्य सिद्धांत समझे, इसके ध्रुव जो है अवतल क्यों बनाए जाते हैं। 2 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है कि चल कुंडली के धारामापी की जो ध्रुव है वो अवतल क्यों बनाए जाते हैं, ऐसे 2 नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा तो पूरा आएगा, चल कुंडल धारामापी का चित्र और इसका कार्य सिद्धांत, और इसके ध्रुव जो है अवतल क्यों बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है, स्टार वाला है। अगला अपन देख लेते हैं, जो हम स्टार लगवा रहे हैं उनको आपको तैयार करना ही करना है। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, ये भी आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। अगला अपना एम्पियर का परपति नियम, ये भी अच्छा प्रश्न है, एम्पियर का परपति नियम, इसके बायो सेवर्ट के नियम से इसे व्युत्पन्न कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है। अगला अपन देख लेते हैं, चुंबकत्व के गॉस का नियम लिखिए, कथन लिखना है इसका, और गणितीय रूप भी इसका लिखना है, तो ये भी अपना स्टार वाला है। अब आप बोलोगे सर आप सभी पे स्टार लगवा रहे हो, कोई छोड़ ही नहीं रहे हो, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम नहीं चाहते कि आपका एक भी प्रश्न बाहर निकल जाए पेपर में, ठीक है, तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को याद करो, जिससे रिस्क कम रहेगी, ठीक है, और अगर आप कम प्रश्नों को याद करोगे तो फिर रिस्क बढ़ जाएगी, बस सीधी बात है, ठीक है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला अपना धारावाही प्रणाल का, या फिर सोलेनॉइड भी बोलते हैं इसको, और दंड चुंबक में अंतर, ये अपना 2 नंबर में पिछली साल आया था, पिछली साल नहीं आया था, सॉरी, 2024 में आया था शायद, तो इस साल यह 3 नंबर में आ सकता है, अगर नहीं आएगा 3 में तो 2 नंबर में आ सकता है फिर से लौट के, तो इसको आपको इनमें 2 अंतर याद कर लेना, 2 से 3 अंतर बस याद कर लेना, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है।
अगला अपन देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। लेंज लॉ, और ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, 101% इसके आने के चांस है अंक 3 में, ठीक है। अंक 3 में आप रट जाओ, अंतर इसको रट जाओ, ठीक है। अच्छा अंतर है, यह अच्छे से तैयार कर लेना। अगला एसी और डीसी में अंतर, ये भी आ सकता है, ये 2 नंबर में आ सकता है। अगर 2 अंतर आएंगे तो, अगर 3 अंतर आएंगे तो 3 नंबर में। एसी और डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो पर रूट 2, इसको प्रूव करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तैयार कर जाना, ठीक है। स्टार वाला है। अगला अपन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास कितने प्रकार का होता है समझाइए, और इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये भी आपको इसमें बताना है, कैसे कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यह अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है, ठीक है। देखो स्टार वाले हम ज़्यादा कहने की बार जरूरत नहीं है, स्टार वाले अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध लिखिए, ये अपना 101% इस साल आ सकता है पेपर में 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में यह प्रश्न आ सकता है इस साल, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए तो इक्वल टू 1। तो यह भी अपना अच्छा प्रश्न है, इसके भी 101% आने के चांस है। आप ध्यान रखना, जो अपना मेन वाला, देखो पेपर में 2 तरीके से प्रश्न आते हैं, एक मेन में एक अथवा में, जिसमें से अपन को एक करना पड़ता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, दोनों ही फंस जाएंगे, बस आप याद कर लो चुपचाप बिना किसी से बताए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी याद कर लें। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 101% चांस है इस साल, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी आवश्यक शर्तें और 2 अनुप्रयोग ध्यान से देखना है। एक अपना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसकी जो कंडीशन है वो भी आपको तैयार करनी है, 2 एप्लीकेशन याद कर लेना है, और इसको आपको तैयार कर लेना है। देन इसको क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31, इन तीनों में से आपको एक तो मिल ही जाएगा 100%, ठीक है। आप देख लेना पेपर में। अगला अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, तो इसको आपको देख लेना, ये अपना अंक 4 में आ सकता है, अंक 4 में हमने दे नहीं पाया था, इसीलिए आप इसको देख लेना, ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं स्वयं प्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। यह 2020 में आया है, तो क्या पता 2026 में भी टपक जाए, तो इसको देख के जाना है थोड़ा, ठीक है। मतलब स्वयं प्रेरक गुणांक की डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, इसकी भी डेफिनेशन, वो किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा, हाँ यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, संचित ऊर्जा के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल बन सकता है, देख लेना। एसी डायनेमो, क्वेश्चन नंबर 30, एसी डायनेमो स्टार वाला तो है, लेकिन इस साल यह नहीं आएगा, 2026 में कम चांस है आने के, आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, 1-2 प्रश्न रिपीट होते हैं, शायद क्या पता यही हो जाए रिपीट, लेकिन इसको आपको तैयार तो करके जाना, क्योंकि यह जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनका कुछ भरोसा नहीं है, आ जाए या फिर नहीं आए, ठीक है। एसी डायनेमो, एसी जनरेटर, ठीक है। अगला है अपना प्रश्न है क्रांतिक कोण क्या है, और क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखना है। ये अपना 2 नंबर में आ सकता है क्रांतिक कोण, अगर डेफिनेशन आएगी तो, अगर पूरा आएगा तो अपना 3 नंबर में आएगा, ठीक है। अगला अपन क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, 39 प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, व्यतिकरण के प्रकार एवं आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक है। तो ये अपना स्टार वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है, 101% आएगा यह प्रश्न, आप देख लेना। प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, 2 में आएगा, 2 में नहीं आएगा तो 3 में आएगा, बस 4 में इसके आने के कम चांस है, 4 में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले 4 में ही आया करता था, ठीक है। अभी मतलब ब्लूप्रिंट में बदलाव हो गए हैं, तो इस वजह से 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आया है एक बार, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लेना, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लेना। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो आपका एक भी प्रश्न ना पेपर में बाहर जाए, और मतलब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए फिजिक्स के, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको मतलब एक तरफ से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आप देख सकते हो, हमारी पीडीएफ है, यहाँ से आपको 2 नंबर के तैयार हो जाएंगे, 3 नंबर के, 4 नंबर का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये जो पीडीएफ है वो मतलब आपकी, हमने प्रश्न बैंक तैयार किए, देखो इस साल एमपी बोर्ड ने तो प्रश्न बैंक नहीं दिए,
हमने तैयार किए और इस प्रश्न बैंक से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ही कम दाम में पीडीएफ है। मात्र आपकी अगर आप कोई एक पीडीएफ लोगे किसी भी सब्जेक्ट की तो 19 रुपये की है, लेकिन आपके लिए बहुत तगड़ा ऑफर अभी हमने चलाया है जिससे आप सभी स्टूडेंट्स इसको ले सकें। मात्र 49 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले मैथ्स और बायो, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। पीडीएफ आप देख सकते हो, बहुत ही गदरा पीडीएफ है, मतलब यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो वैसे तो यहाँ से जो हम बता रहे हैं वहाँ से भी नहीं जाएगा, बट यहाँ पर आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। और प्लस इसमें स्टार रेटिंग सिस्टम भी है जिसमें 3 स्टार लगाया है प्रश्नों पर, ठीक है, 2 स्टार लगाया है। और यहाँ पर देख सकते हो हर एक प्रश्न पे मतलब स्टार लगे हैं। यहाँ पर 2 स्टार भी है, 1 स्टार वाला प्रश्न भी है, हर एक प्रीवियस ईयर भी मतलब डला हुआ है, जो मतलब PYQ मतलब आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कभी भी, मतलब पिछले 5 सालों में उन पर सन भी डले हुए हैं। तो अच्छी पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हो। मतलब आपको देखो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा है, समय की बचत हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। समय की बचत हो जाएगी और ये मतलब सभी सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा भी आपको प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, ओनली 49 रुपये में सभी मिल जाएगी। मतलब आपको एक पीडीएफ वही 10 रुपये की लगभग पड़ जाएगी, कोई ज़्यादा नहीं है। तो लेना चाहो तो ले सकते हो। इस नंबर पर आप संपर्क कर लो, 7400690998, 7400690998। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हो अपनी, ओके। चलिए, और ये आपको फिजिक्स की नहीं सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, ओके। चलो अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर तरंगाग्र। अगला प्रश्न अपना तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सही समझाइए। ये प्रश्न अपना स्टार वाला है, वेव फ्रंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 42, हाइगन का तरंग सिद्धांत लिखिए, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत समझाइए, ठीक है। तो यह प्रश्न भी अपना टॉप IMP प्रश्न है, 101% इसके आने के चांस है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 40 और अपना क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इस 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और आपका एक और है, रुक जाओ, एक और कर लेना, 5वां, ये अपना यंग वाला, ठीक है। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई क्या है, यहाँ पर द्विलिष्ट कर लेना, ठीक है। द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई क्या, ऐसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लो, तो ये भी अपना अच्छा प्रश्न है। तो अपन मतलब इन 5 प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला अपना पोलरॉइड। यह प्रश्न पहले बहुत आया करता था, लेकिन इस साल यह आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है आने को। अगर आप तैयार कर लो तो कर लेना, ठीक है। पोलरॉइड क्या है, चित्र सहित इसकी कार्यविधि एवं 2 उपयोग लिखने, इसके अंक 3 के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। तो ये आपको तैयार करना है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको स्थापित करना है, सिद्ध करना है, इसको प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंक 3 में आ सकता है। पूरी फिजिक्स से अपने जितने भी अंक 3 के वो आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 40 और है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, सिद्ध करो, P = h/λ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ लें। अगला अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, 3 अंक के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, आपको अच्छे से समझा देना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं, परिकल्पना या फिर अवग्रहित लिखो, ठीक है। बात एक ही है। तो यह प्रश्न अपने अंक 4 में दे नहीं पाया था, तो यह अंक 4 में आने लायक है, ठीक है। लेकिन अंक 3 में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंक 3 और 4 में कहीं भी पूछा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल 2026 के लिए, ठीक है। 101% चांस है। और जिन हम प्रश्नों पर स्टार लगा दिया करें ना, उसको आप ऑटोमेटिक समझ जाया करो, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लो, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, अर्ध आयु क्या है, हाफ लाइफ, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर हाफ लाइफ, ठीक है। इसके लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह आ सकता है, इसको आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50 है, एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालकों में अंतर, कोई 4, ये अपना स्टार वाला प्रश्न है। देखो वैसे 2 नंबर में आने के चांस है इसके, क्योंकि पिछली साल भी 2 नंबर का नहीं 4 नंबर का आया था इस वाले चैप्टर से, लेकिन इस साल अगर 4 नंबर में आएगा तो इसके 4 अंतर आप तैयार कर लेना, ठीक है। 3 नंबर में आया 3 नंबर में लिखाना, 2 नंबर में आया 2 नंबर में। और क्योंकि इस बार पता नहीं है ना ब्लूप्रिंट में कौन से किस चैप्टर से आएगा, इस वजह से प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं बस। अगला अपना पीएन संधि डायोड की कार्यविधि को अग्र अवनति एवं पश्च अवनति में विद्युत धारा खींच के समझाइए, ये भी अपना स्टार वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अगला अपन देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो प्लीज़ सॉरी भाई।
आप मतलब स्पीड करके देख लेना। अगला है अपना अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है समझाइए। ठीक है, अर्धचालक अपने दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अपने अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध को अपन निज अर्धचालक भी बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक अपना अशुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, यह अंतर भी पूछा सकता है, निज और अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। तो ये अपने तैयार मतलब पूरा तैयार कर लो, अंतर आ जाए तो वही अंतर हो जाएंगे, वही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह पूरा प्रश्न तैयार कर लेना है, 2025 में आया है। लेकिन यहाँ से अपना कुछ नहीं पता है, 2 नंबर का बन जाए, अर्धचालक की डेफिनेशन बन जाए, शुद्ध अर्धचालक की डेफिनेशन बन जाए। कहने का मतलब यहाँ से आपका बहुत मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह और भी 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर का जो भी प्रश्न बनना होगा वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो बस इतने ही थे इस वीडियो में प्रश्न अपने अंक 3 के अपनी पूरी फिजिक्स से कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपने आएंगे अंक 4 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न, सॉरी अंक 2 वाले आएंगे। अंक 4 वाले तो हमने बता दिया, अगर आपने देख ली होगी वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। अब आने वाले अंक 2 वाले, इस वीडियो पर 250 लाइक का टारगेट है, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।